पीएम मोदी के बयान पर बोले कांग्रेस नेता राशिद अल्वी, बीजेपी ने महाराष्ट्र जीता लेकिन इंडिया हार गया, लोकतंत्र और संविधान को हुआ नुकसान, महाराष्ट्र के नतीजे स्वीकार करने लायक नहीं। पीएम के बयान पर कांग्रेस नेता उदित राज ने पूछा सवाल, महाराष्ट्र में अगर एक हैं सेफ हैं की वजह से जीते तो फिर झारखंड में क्यों हारे? महाराष्ट्र चुनाव के दौरान कुछ संदिग्ध हुआ। मुंबई में आज महायुति की बड़ी बैठक, मीटिंग में तीनों ही दल के बड़े नेता होंगे शामिल, सरकार गठन के स्वरूप पर होगी चर्चा। दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेताओं की बैठक हुई, महाराष्ट्र चुनाव की समीक्षा और आगे की रणनीति बनी, पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, शाह और नड्डा शामिल। महायुति में मुख्यमंत्री पर सस्पेंस, बीजेपी नेताओं की फडणवीस को सीएम बनाने की मांग, शिंदे बोले ये तय नहीं हुआ था जिसकी सबसे ज्यादा सीट उसका मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के सवाल पर बोले बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस, कहा तीनों नेता मिलकर बैठकर ये तय करेंगे कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र की नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से देवेंद्र फडणवीस की जीत पर कार्यकर्ताओं में दिखा गजब का उत्साह, देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में लगाए नारे। महाराष्ट्र के सीएम के सवाल पर बोले तेलंगाना बीजेपी विधायक टी राजा, जो 365 दिन हिंदुत्व की बात करे वही बने मुख्यमंत्री। शिवसेना की तरफ से एकनाथ शिंदे को मिला चर्चा के लिए पूरा अधिकार, पार्टी कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से हुआ फैसला, नतीजों के बाद हुई थी बैठक। नतीजों के बाद बोले महायुति के नेता, हमने महाविकास अघाड़ी के साथ सभी रोड़े हटा दिए हैं। अजित पवार ने कहा गठबंधन की सफलता को खुद पर हावी नहीं होने देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महायुति गठबंधन की जीत पर जताया आभार, कहा महाराष्ट्र की जनता ने संविधान के फर्जी शुभचिंतकों की दुकानें बंद करा दी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पूछा, क्या मोदी अपने नाम पर चुनाव नहीं जीत पा रहे? लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र मोदी जी को नहीं बनाना चाहते थे पीएम, हरियाणा में भी ऐसे ही आए थे नतीजे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों को उद्धव ठाकरे ने बताया अप्रत्याशित, कहा ये नतीजे कैसे आए हैं इस पर है सवाल। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, झारखंड के लोगों का इंडिया गठबंधन को जनादेश देने के लिए दिल से धन्यवाद। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे अप्रत्याशित हैं, विस्तार से विश्लेषण किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, हार जीत राजनीति का हिस्सा, लेकिन बीजेपी का 149 में से 133 सीट जीतना अविश्वसनीय, महाराष्ट्र में नहीं थी किसी के पक्ष में लहर। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया, जहां बीजेपी को भारी फायदा लेना होता है वहीं होती है गड़बड़ी, बाकी जगह प्लेइंग फील्ड रहने दी जाती है। स्वरा भास्कर ने ईवीएम पर उठाए सवाल, कहा पूरा दिन वोट होने के बावजूद ईवीएम 99% कैसे चार्ज? जैसे ही 99% चार्ज मशीनें खुली, आखिर कैसे बीजेपी समर्थित एनसीपी को वोट मिलने लगे? महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर बोले एमएनएस प्रमुख, एक्स पर पोस्ट कर मराठी में लिखा, अविश्वसनीय, अभी के लिए बस इतना ही। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की जीत पर बोले अखिलेश, एक्स पोस्ट कर कहा, दोनों ही उम्मीदवारों को जिताने के लिए धन्यवाद, ये पीडीए के एकजुटता की जीत। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, जनता ने दिखाया है कौन है असली शिवसेना, जहां कांग्रेस हारती है वहां ईवीएम पर सवाल उठाती है। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमिता फडणवीस ने हर पार्टी कार्यकर्ता और नेता को दिया जीत का श्रेय, कहा जनता ने प्रगति को चुना, बहनों का प्यार देवा भाव पर बरसा। महाराष्ट्र की जीत पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने कहा, ये एक है तो सेफ है नारे की जीत, ये सकारात्मक राजनीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विकास किया उसकी जीत है। कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल का एक्स पर पोस्ट, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिले जनादेश को स्वीकारा, हम जनता के जरूरी मुद्दे उठाते रहेंगे, ये काम हम मजबूती से करते रहेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी रमेश चन्नीथला ने अविश्वसनीय है लिखा, नतीजे जनता का यह फैसला नहीं है, लोकसभा चुनाव के 5 महीने बाद ऐसे नतीजे नहीं आ सकते, ये उन्होंने कहा है।
देवेंद्र फडणवीस ने जलेबी बनाकर समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मनाया जीत का जश्न। मतदाताओं का जताया आभार, कहा मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई विवाद नहीं। महायुति की जीत पर महाराष्ट्र में जश्न जारी। छत्रपति संभाजीनगर में कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। मतगणना स्थल में रोक के बावजूद जश्न मनाया गया। महाराष्ट्र में महायुति की जीत के बाद जश्न। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार तीनों ही नेताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की दी बधाई। नतीजे सामने आते ही शुरू हो गया था जश्न। मुंबई में देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर मनाया गया जश्न। ढोल नगाड़े बजाकर जमकर नाचे कार्यकर्ता। महाराष्ट्र में महायुति की जीत पर जश्न। सीएम एकनाथ शिंदे को बधाई देने आवास पर पहुंचे कार्यकर्ता। एकनाथ शिंदे ने कार्यकर्ताओं को गुलाल भी लगाया। महाराष्ट्र के ठाणे में शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आवास के बाहर पटाखे फोड़कर खुशी का इजहार किया। महाराष्ट्र के ठाणे में शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने कार्यकर्ताओं के साथ मनाया जीत का जश्न। महायुति की जीत पर श्रीकांत शिंदे को कार्यकर्ताओं ने दी जीत की बधाई। मुंबई में जीत के जश्न में डूबे एनसीपी अजित पवार गुट के कार्यकर्ता। कार्यालय पर मनाया गया जीत का जश्न। पार्टी दफ्तर के बाहर जमकर पटाखे भी फोड़े गए। गुलाल उड़ाकर कार्यकर्ताओं ने डांस किया। मुंबई में अजित पवार के दफ्तर के बाहर जमकर बजाया गया ढोल। नाचते झूमते नजर आए कार्यकर्ता। तुरही बजाकर मनाया जीत का जश्न। पुणे के बारामती में एनसीपी दफ्तर पर मना जीत का जश्न। बुलडोजर पर चढ़कर कार्यकर्ताओं ने गुलाल खेला, लहराए पार्टी के झंडे। अमरावती विधानसभा सीट पर एनसीपी अजित पवार की गुट की जीत। सुलभा खोड़के ने कांग्रेस के सुनील देशमुख को 5,413 वोटों के अंतर से हराया। जीत पर जमकर कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत पर बीजेपी दफ्तर पर पहुंची मिठाई और लड्डू। मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ता दफ्तर में लेकर पहुंचे मिठाई। जीत का जश्न मनाने पर बीजेपी दफ्तर में यहां पर उस दौरान मिठाई भी बांटी गई। महाराष्ट्र में महायुति की जीत पर दिल्ली में भी जबरदस्त उत्साह। सांसद श्रीकांत शिंदे के आवास पर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने मनाया जीत का जश्न। महाराष्ट्र के नतीजों से कांग्रेस में मायूसी। मुंबई के कांग्रेस कार्यालय में पसरा रहा सन्नाटा। दोपहर तक दफ्तर में नजर नहीं आया एक भी पार्टी नेता। बॉलीवुड के सितारे को वोटर्स ने नकारा। बिग बॉस कंटेस्टेंट को मिले कुल 155 वोट। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर 56 लाख से ज्यादा के फॉलोइंग, लेकिन नोटा से भी कम मिले एजाज खान को। झारखंड में हेमंत सोरेन की जोरदार वापसी। 81 में से 56 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत। बीजेपी गठबंधन को मिली सिर्फ 24 सीट। आज रांची में सुबह 9:30 बजे होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक। फिर 11 बजे महागठबंधन के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में शामिल होंगे कांग्रेस के विधायक। रांची में आज सुबह 11 बजे महागठबंधन के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक। हेमंत सोरेन करेंगे अध्यक्षता। आज ही पेश करेंगे सरकार बनाने का दावा। हेमंत सोरेन ने झारखंड की जनता का जताया आभार, कहा यह जीत इंडिया गठबंधन की जीत। सभी जाति धर्म के लोगों का मिला हमें समर्थन। झारखंड में इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत। पीएम मोदी ने जीत पर गठबंधन को बधाई दी। कहा बीजेपी हमेशा लोगों के मुद्दे उठाने में सबसे आगे रहेगी। हेमंत सोरेन ने कहा हमारे 56 प्रत्याशी जीते, जबकि बीजेपी के केवल 24। हमने जीती करीब 2/3 सीट। पीएम मोदी को बधाई देने के लिए शुक्रिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा झारखंड के लोगों ने विभाजनकारी और झूठ की राजनीति को नकारा। हमें सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करना है, जनता की आवाज बुलंद रखनी है। महागठबंधन की जीत पर रांची में जमकर जश्न। मुख्यमंत्री आवास के बाहर धनुष तीर लेकर जश्न मनाया। जमकर लगाया हेमंत सोरेन जिंदाबाद का नारा। महागठबंधन की जीत पर रांची में सीएम आवास पर जमकर जश्न। मुख्यमंत्री आवास के परिसर में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, जमकर आतिशबाजी की। महागठबंधन की जीत पर बोले जेएमएम कार्यकर्ता, हेमंत को झूठे केस में जेल भेजना बीजेपी को पड़ा महंगा। जनता ने बीजेपी को सबक सिखाया। नई सरकार में और रफ्तार से होगा विकास। झारखंड के नतीजों पर बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि 4 सीट पर जीते, 1 से 2 सीट पर बहुत कम अंतर से हुई है हार। प्रचंड बहुमत से हेमंत सोरेन बने हैं मुख्यमंत्री।
झारखंड के चुनाव नतीजों पर बोले पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन। कहा, हम झारखंड के जनादेश को स्वीकारते हैं। झारखंड में बीजेपी की हार पर बोले प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय। अपनी योजनाओं के साथ जनता के बीच गई बीजेपी और जनता ने अपना फैसला सुनाया। फैसले का स्वागत करते हैं। चुनाव और उपचुनाव के नतीजों पर बोली कांग्रेस नेता मुमताज पटेल। महाराष्ट्र में हारे लेकिन झारखंड और कई उपचुनाव जीते। कांग्रेस को खल रही है अहमद पटेल जैसे रणनीतिकार की कमी। उपचुनाव के नतीजों पर बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। एनडीए ने जीती 28 सीटें। यूपी के कुंदरकी में पहली बार बीजेपी जीती है। बिहार, असम, गुजरात में सभी सीटें जीती। वायनाड लोकसभा उपचुनाव में प्रियंका गांधी की बड़ी जीत। सीपीआई उम्मीदवार को 4,10,000 वोट से हराया। बीजेपी तीसरे नंबर पर रही। प्रियंका ने वायनाड के लोगों को कहा शुक्रिया। वायनाड लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की बड़ी जीत। एबीपी न्यूज से कहा, जीत मिली है, बड़ी जिम्मेदारी मिली है। यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। बीजेपी के खाते में गई 7 सीट। समाजवादी पार्टी को 2 सीट पर मिली जीत। कुंदरकी उपचुनाव में एसपी की चौंकाने वाली हार। यूपी उपचुनाव नतीजों के बाद लखनऊ में यूपी के सीएम योगी ने मनाया जश्न। बीजेपी नेताओं के साथ फोड़े पटाखे। उपचुनावों में जीत पर बोले सीएम योगी। एक्स पर लिखा, बीजेपी एनडीए की जीत पीएम मोदी के नेतृत्व पर जनता के अटूट विश्वास की मुहर। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। कहा, कुंदरकी में राष्ट्रवाद की विजय। कुंदरकी की विजय बताती है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी कहां जाने वाली है। कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ले रही है कानूनी राय। सूत्रों के हवाले से खबर, वोटिंग के दिन के तमाम साक्ष्यों को आधार बनाने की तैयारी। उपचुनाव पर बोले एसपी प्रवक्ता फखरुल हसन चांद। सत्ता और पुलिस ने लड़ा चुनाव। कुंदरकी में हमारे लोगों को वोट नहीं देने दिया गया। एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कुंदरकी उपचुनाव पर खड़े किए सवाल। कहा, जब इस तरह चुनाव करना था तो क्यों बर्बाद किया पैसा और जनता का समय। कुंदरकी चुनाव को लेकर बोली एसपी सांसद रुचि वीरा। जब लोगों को वोट ही नहीं डालने दिया गया तब तो लोकतंत्र की हत्या ही हुई है। कुंदरकी सीट की जीत पर बीजेपी यूपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने कहा, हिंदू मुस्लिम मिल गया। आशीर्वाद देने के लिए सभी अल्पसंख्यक मतदाताओं को बधाई। यूपी उपचुनाव के नतीजों पर एसपी सांसद डिंपल यादव ने कहा, बीजेपी ने प्रशासन और धनबल से जीता चुनाव। एसपी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई। अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, इलेक्शन को करप्शन का पर्याय बनाने वाले दुनिया के सामने उजागर। देश और उत्तर प्रदेश ने इस उपचुनाव में चुनावी राजनीति का सबसे विकृत रूप देखा। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने एबीपी न्यूज से कहा, अखिलेश का पीडीए ढकोसला साबित हुआ। विपक्ष ने पहले ही समझ लिया था परिणाम, इसलिए पहले से ही लगा रहे थे प्रशासन पर आरोप। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, यह जीत हमारे संगठन और सरकार की जीत। अखिलेश यादव सिर्फ करते हैं परिवार की राजनीति। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का आरोप, सरकारी तंत्र का हुआ दुरुपयोग। पुलिस और सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल किया गया। कानपुर के सीसामऊ सीट उपचुनाव में जीती एसपी प्रत्याशी नसीम सोलंकी। कहा, 2 साल से विकास के रुके हैं काम, करूंगी पूरे। यूपी उपचुनाव में 7 सीट पर बीजेपी जीती। लखनऊ में बीजेपी ऑफिस में जमकर जश्न मनाया गया। विधानसभा चुनाव उपचुनाव में मिली जीत पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वाराणसी में मनाया जश्न। जमकर की आतिशबाजी। बिहार उपचुनाव के नतीजों पर बोले जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा। उपचुनाव में 4 सीटों पर जीत, अगले साल के विधानसभा चुनाव का संदेश। बिहार उपचुनाव के नतीजों पर बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। 4 सीट लोकसभा चुनाव में जीते, उपचुनाव में हारी। 2025 में फिर जीतेंगे। केजरीवाल ने पंजाब उपचुनाव में जीत का जनता को श्रेय दिया। कहा, 49 दिनों की सरकार में हमने वो कर दिया जिसकी उम्मीद लोगों को नहीं थी। पंजाब उपचुनाव नतीजों पर बोले मुख्यमंत्री भगवंत मान। आम आदमी पार्टी की वजह से पार्टियों का काम की राजनीति पर है फोकस। आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक ने एबीपी न्यूज से कहा, पंजाब उपचुनाव में हमने 4 सीटों में 3 सीट जीती। जनता ने केजरीवाल पर भरोसा किया। पंजाब विधानसभा उपचुनाव में 4 में से केवल कांग्रेस ने जीती 1 सीट। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने ली हार की जिम्मेदारी।
राजस्थान में हुए उपचुनाव, आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल की पत्नी हारी। हनुमान बेनीवाल ने कहा, लोकतंत्र में जनता का जनादेश सर्वोपरि है। महाराष्ट्र चुनाव और राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की 5 सीट पर जीत। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा, बीजेपी ने एक बहुत बड़ा इतिहास रचा। पश्चिम बंगाल उपचुनाव में टीएमसी का जलवा। नैहाटी सीट से टीएमसी उम्मीदवार का जीत पर जमकर जश्न मना। आज हर महीने प्रसारित होने वाले कार्यक्रम मन की बात की 116वीं कड़ी। पीएम मोदी सुबह 11 बजे कार्यक्रम के जरिए अपने विचार करेंगे साझा। शीतकालीन सत्र के शुरू होने से पहले आज संसद में सर्वदलीय बैठक। सरकार ने प्रमुख एजेंडों पर चर्चा के लिए बुलाई है मीटिंग। बिहार के नवादा में पैक्स अध्यक्ष चचेरे भाई को गोली मारी, गंभीर हालत में पटना रेफर। आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए पाकिस्तान में कई ट्रेनें रद्द। रावलपिंडी जाने वाली कई ट्रेनों को निरस्त किया गया। पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कबायली गुटों के बीच हिंसा। इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर आज पीटीआई का शक्ति प्रदर्शन। जेल में बंद इमरान खान ने कहा, जो हिस्सा नहीं ले सकते वो पार्टी से खुद को अलग कर लें। दक्षिणी बेरूत पर इजरायली हवाई हमले जारी। शनिवार को हुए हमले में कम से कम 15 लोगों की मौत। दक्षिणी बेरूत पर इजरायली हवाई हमले जारी। मध्य बेरूत पर हुए इजरायली हवाई हमले में 15 लोगों की मौत की जानकारी। मध्य बेरूत पर इजरायली हवाई हमले के बाद 13 लोगों की मौत। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, 23 अन्य लोग घायल। लेबनान के एक छोटे से गांव पर इजरायल का हवाई हमला। एक प्रमुख अस्पताल के निदेशक की मौत। गजा पट्टी में इजरायली हवाई हमले जारी। खान यूनिस में एक अस्पताल के कर्मचारियों ने कहा, 6 की मौत। गजा में जारी इजरायली हमले के बीच भूखे रहने को मजबूर परिवारों की संख्या बढ़ी। फलस्तीनी बेकरीज के सामने लंबी कतार दिखी। हमास के कब्जे से बंधकों की छुड़ाने की मांग। बंधकों के परिजनों और समर्थकों ने किया इजरायल में प्रदर्शन। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा, अगले साल खत्म हो सकता है रशिया से युद्ध, जताई उम्मीद। बेलारूस के राष्ट्रपति ने कहा, देश में तानाशाही नहीं। छात्रों के साथ बैठक में बोले बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भारत को सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाता है कृषि और उद्योग, लेकिन इस कृषि उद्योग की जोड़ी को भी जरूरत है एक और साथी की, पीकेटी टायर्स, जो रखे किसान की मिट्टी का खूब ख्याल और उद्योग को ले जाए प्रगति की ओर। देश की धरती से है जुड़ना तो पीकेटी टायर्स ही अपनाना। माँ के पैरों की धूल माथे पर लगाओ, हर देश की गलियों में अपने वतन की सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाता है कृषि और उद्योग, लेकिन इस कृषि उद्योग की जोड़ी को भी जरूरत है एक और साथी की, पीकेटी टायर्स, जो रखे किसान की मिट्टी का खूब ख्याल और उद्योग को ले जाए प्रगति की ओर। देश की धरती से है जुड़ना तो पीकेटी टायर्स ही अपनाना। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। सबसे पहले तो कहूँगा, ये आंधी नहीं है, ये एक प्रकार की सुनामी है। हम इस सुनामी को नहीं पहचान पाए। जनता जनार्दन लोकतंत्र में सबसे बड़ी होती है। हम नतमस्तक होकर इन जो नतीजे आए इनका सम्मान करते हुए, जिसकी भी सरकार बनने वाली है, जिसके पास भी पूर्ण बहुमत आया, पहले तो उसको बधाई देते हैं। दूसरी चीज़, हमारे लिए बहुत बड़ा आत्मचिंतन, आत्ममंथन करने की ज़रूरत है कि कहाँ कम पड़ गए। ग्राउंड्स पर गए, हमने अच्छा चुनाव लड़ा, हमारा मैनिफेस्टो बहुत अच्छा था। हमने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी की बात की। हमने ये नहीं कहा कि कटेंगे तो बटेंगे। हमने ये नहीं कहा कि हम एक नहीं है, सेफ नहीं है। हमने हर वो बात रखी जो समाज में ज़रूरत है, समाज को चाहिए, विकास की बात। लेकिन हमें दुख है
कि हम उस पर खरे नहीं उतर पाए, जनता जनार्दन का विश्वास हम नहीं जीत पाए। हम देखेंगे कि क्या कमी रह गई, इस पे तो बहुत बड़ा चिंतन करना पड़ेगा। फिलहाल तो आपसे यही कहना चाहेंगे कि इतनी बड़ी हार की हमें भी उम्मीद नहीं थी। हमने सोचा था कि या तो हम सरकार में बैठ जाएंगे या तो हम तगड़ी फाइट देंगे और हम विपक्ष में एक मजबूत स्थिति में बैठेंगे, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज हम विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं अगर बैठ पा रहे हैं, बन पा रहे हैं, तो जरूर हमसे कोई कमी रह गई है। हमारे अंदर कोई कमी थी कि जो हम जनता के दिलों पर राज नहीं कर पाए या जनता का विश्वास नहीं जीत पाए। तो हम यही चाहेंगे कि आने वाले समय में जब भी हमें मौका मिलेगा हम जनता के पास जाकर वापस उनका विश्वास जीतेंगे, वापस जनादेश आएगा, वापस सरकार बनाएंगे। इस उम्मीद से हम मेहनत करेंगे। हम घर बैठने वाले लोग नहीं हैं, हमारे नेता घर बैठने वाले लोग नहीं हैं। आज से ही हम अपना काम शुरू करेंगे, इसी क्षण से अपना काम शुरू करेंगे। शिवसैनिक के बारे में कहा जाता है कि 80% समाज सेवा, 20% राजनीति। राजनीति में भले हमें थोड़ी सी असफलता मिली है, लेकिन समाज सेवा में हम बिल्कुल असफल नहीं होंगे। हम 24 घंटा और 30 दिन जनता की सेवा करते रहेंगे। अब देखिए, जनादेश आ गया है, अब रुझान नतीजों में बदल गए हैं। हमें नहीं पता कि क्या गड़बड़ी है, क्या नहीं है। हमें लगता है कि हम कहीं न कहीं जनता का विश्वास जीतने में कमजोर पड़ गए और उस कमजोरी को हम ताकत में बदलेंगे। हम फिर जनता का विश्वास जीतेंगे, फिर वापसी करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियां हैं कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। तो जो मिला है उसी से शुरुआत करेंगे। लोग शून्य से शिखर पर पहुंचते हैं, हमें तो कम से कम शून्य का सामना नहीं करना पड़ा है। हमारे पास तो अभी भी करीबन 50 सीटें हैं महाविकास आघाड़ी के पास। हम 50 से 250 का सफर तय करके दिखाएंगे। इतना ही जनता के सामने नतमस्तक होकर मैं उनको भरोसा देता हूं कि हमसे जो भी भूल चूक हुई है हमें क्षमा कीजिए। हम फिर आपकी सेवा में आएंगे और पूरी ताकत से आएंगे। पूरा देश ने क्या पूरी दुनिया ने देखा है कि उत्तर प्रदेश में जब जो एक लोकतंत्र देश है भारत, और जो उसका सबसे बड़ा प्रदेश जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश, और जब यहाँ पे उपचुनाव हुए तो किस तरह प्रशासनिक कार्रवाइयां रही, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाता है हमारे लोकतंत्र में, जहाँ संविधान के माध्यम से हमें अधिकार है कि सबको कि वो अपना वोट डालें जाके। वहीं यहाँ का प्रशासन शासन लोगों को रोक रहा था, और जो अनियमितता देखी गई है, मैं नहीं समझती हूँ आज से पहले कभी भी इस तरह की अनियमितता देखी गई है। हमें कमी कोई नहीं रह गई है। कमी इस बात की रह गई है कि शासन और प्रशासन का जो एक्शन रहा, मैं समझती हूँ कि, और जो कुशासन रहा मतदान वाले दिन, कमी यहाँ रह गई है। लगातार इलेक्शन कमीशन से शिकायत भी किया, कुछ परिणामों के आने से पहले शिकायत का परिणाम, शिकायत लगातार इलेक्शन कमीशन से की। मैं समझती हूँ 7 या 9 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, लेकिन सस्पेंशन इज नॉट द वे आउट। मतलब सस्पेंशन का इस बात का कोई हल नहीं है। क्या होना चाहिए था आपके साथ? आज आपकी जीत कठोर से कठोर जो अधिकारी हैं जो इस तरह की कार्रवाई करते हैं, और स्पेशली जब हमारा लोकतंत्र में खतरा जो जिनकी वजह से आज है, तो मैं समझती हूँ इन अधिकारियों पे कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्ते भारत आप देख रहे हैं और अब रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में महायुति की बम्पर जीत हुई है, लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर सीएम कौन होगा। क्या शिंदे फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर फडणवीस के सिर पर ताज सजेगा? तो इस पर कयासों का दौर लगातार जारी है। ये कयास और तेज होते जा रहे हैं। तमाम अटकलों और विश्लेषणों के बीच आज बेहद अहम बैठक होने जा रही है। मुंबई में आज महायुति की बड़ी बैठक होगी। महाराष्ट्र में सीएम को लेकर जो सस्पेंस बरकरार है, महायुति के बड़े नेताओं की बैठक होगी और इस सस्पेंस से भी पर्दा जल्द ही उठ सकता है। एकनाथ शिंदे ने कहा था कि ये नहीं है कि जो सबसे बड़ी पार्टी उसी का मुख्यमंत्री, मिलकर बैठकर फैसला होगा। और खबरों का सिलसिला आगे भी रहेगा जारी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हमारी मौजूदगी है, दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
भारत को सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाता है कृषि और उद्योग, लेकिन इस कृषि उद्योग की जोड़ी को भी जरूरत है एक और साथी की, पीकेटी टायर्स, जो रखे किसान की मिट्टी का खूब ख्याल और उद्योग को ले जाए प्रगति की ओर। देश की धरती से है जुड़ना तो पीकेटी टायर्स ही अपनाना। ओए, यहाँ कैसे खड़ी की? पार्किंग पे तेरा नाम लिखा है और सारा शहर जानता है पार्किंग बंटी की है। तूने यहाँ गाड़ी कैसे खड़ी कर दी? क्या पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। पार्किंग यार कहीं पे भी लगा ले। भारत को सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाता है कृषि और उद्योग।